A batsman played n+2 innings and got out on all occasions. His average score in these n+2 innings was 28 runs, and he scored 38 and 15 in the last two innings. The batsman scored less than 38 in each of the first n innings. Okay, जो हमें पता नहीं है कितनी n है, ये हमें निकालना होगा. जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से निकल जाएगा कि n की वैल्यू क्या है, मतलब ये n innings का क्या मतलब है. In these n innings, his average was 30, lowest score was x, the smallest possible value of x. You can call this a medium level question. अब इसे तो easy नहीं कह रहे हम. It's a medium level question from averages. हालांकि ये भी बहुत difficult नहीं है. अगर आप average को concept समझते हैं, इसे हम traditionally solve नहीं करेंगे. Average के concept से करेंगे. n+2 innings में जो average था किसी batsman का, वो हमें यहाँ पे दिया गया 29 रन था. यानी n+2 इनिंग्स में उसने 29 रन बनाए थे. अब जो लास्ट की दो इनिंग है, मतलब n+2, n के बाद दो इनिंग्स और है, उसमें उसने 38 and 15, 38 plus 15 is 53 रन बनाए. लेकिन अगर एवरेज के हिसाब से देखूं, एवरेज 29 का क्या मतलब है, हर एक ने 29 29 29 बनाए ना. तो यहाँ पे इन दोनों को 29 + 29 58 टोटल दिया गया है. इसका मतलब है ये 53 रन लेकर आए होंगे दोनों मिलके, लेकिन एवरेज में आने के लिए इन्होंने 5 रन और लिए हैं, और वो 5 रन बाकी इनिंग से उधार लिए जाते हैं, बिकॉज जब आप एवरेज का पार्ट होते हो. ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि कोई आता है, मान लो 53 रन लेकर आया है, और एवरेज के बाद उसके 58 हो जाए, क्योंकि 29 29 हो जाएंगे ना, दो इनिंग्स है, तो ऑब्वियसली इसको 5 और चाहिए ना, वो 5 ये लोग बाकी देते हैं बराबर बराबर. ठीक है, तो ये बाकी देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, उससे पता चलेगा. अब वो कह रहा है बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 38 इन एन इनिंग्स. ओके, इनमें उसने हर इनिंग में 38 से कम स्कोर किया है, और इन एन इनिंग्स की जो एवरेज है वो 30 है. हियर इज द कैच. जो हमारे एन इनिंग्स थी ना, उनकी एवरेज थी 30. अब ये दो आने से क्या हुआ, एवरेज कम हो गई, 29 हो गई ना एवरेज, एन इनिंग्स में 30 थी, n+2 में 29 हो गई. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 53 से 58 करने के लिए इसने 5 रन लिए. हर एक के पास पहले 30 30 अगर स्कोर था, तो अब 29 29 हो गया ना. यानी हर इनिंग ने इस 53 को 58 बनाने के लिए 1 एवरेज 1 रन दिया होगा. एक नॉर्मल एवरेज का कॉन्सेप्ट है यार. बिकॉज अगर पहले इनके पास 30 थे, एन लोगों के पास, अब दो लोग और आ गए और सबके पास 29 29 हो गए, ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि ये जो भी एन लोग थे ना, इन्होंने हर एक ने अपने हिस्से से एक रन दिया कि भाई ये तुम ले लो, ताकि तुम्हारे भी हमारे बराबर हो सके. तो अब इनको जरूरत थी, इनके पास 53 तो ऑलरेडी थे, 29 एवरेज के लिए इनको 58 चाहिए थे ना, इनको 5 की जरूरत थी. तो ये जितने भी एन लोग थे, हर एक ने एक एक दिया, तब जाके इनके पास 5 हुए. तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप मेंटली बता सकते हो. ऑब्वियसली एन की वैल्यू 5 ही होनी चाहिए, क्योंकि 5 इनिंग, हर इनिंग एक रन दे रही है, और इनको 5 रन मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू 5 ही होगी ना. 5 ही तो इनिंग रही होंगी जिन्होंने एक रन इनको दिया होगा, ताकि 5 रन इनके पास हो जाए. ये कॉन्सेप्ट है एवरेज का, अगर आप इसे समझते हो तो आप बहुत जल्दी ये नंबर्स निकाल सकते हो कि इनकी वैल्यू क्या है. अदरवाइज आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग. तो ये वो बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको काफी क्लियर होने चाहिए अच्छे से. ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो इसे पॉज करके दोबारा से देखिए. मैं एवरेज का वीडियो भी शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को आप देख के एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, एंड उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने के लिए. एनीवे, अभी तो हम इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से मुझे n जो है वो 5 मिल गया. इसका मतलब है पहले 5 इनिंग रही थी, 1 2 3 4 एंड 5 मान लीजिए, बिकॉज n की वैल्यू 5 आ रही है इस इंफॉर्मेशन से, और इसकी एवरेज 30 थी. एवरेज 30 का मतलब है 5 इनिंग में टोटल रन कितने रहे होंगे, 5 इंटू 30. एवरेज का मतलब होता है सब में ऑन एन एवरेज 30 30 30 30 30, यानी 150 हमारे टोटल रन्स रहे होंगे. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने हर एक इनिंग में 38 से कम बनाए हैं. ठीक है, किसी एक इनिंग में लोएस्ट स्कोर x है, तो x की जो लोएस्ट या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है. मान लीजिए ये वाली इनिंग x वाली है जिसमें इसने x रन बने, ये लास्ट इनिंग,
तो इसको स्मॉलेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली ये चारों इनिंग को हाईएस्ट करना पड़ेगा कि जितना मैक्सिमम यहाँ रन बनाएंगे उतने कम यहाँ बनेंगे। अब मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 38 से ज्यादा नहीं बन सकते। 38 से ज्यादा क्या, उसने बोला कि लेस देन 38 है, तो ऑब्वियसली वी कैन एज्यूम, वी कैन टेक कि 37 इस इनिंग में बना है, 37 इसमें, 37 इसमें, 37 इसमें, क्योंकि 38 से कम में मैक्सिमाइज ये करना पड़ेगा ना, तभी तो एक्स मिनिमम होगा। अगर मैं इनका टोटल करूं 37 37 37 चार इनिंग्स में, तो ये टोटल बैठता है 148, और एक्स बनाए होंगे दूसरी लास्ट की इनिंग में, और ये जो टोटल है ये 150 होना चाहिए, क्योंकि पांचों इनिंग के मिला के तो 150 है, चार इनिंग में मैक्सिमम 148 बना सकते हैं। तो एक्स की जो मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो 2 है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो दैट विल बी आवर आंसर। एक्चुअली ये थोड़ा सा आपको लग सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन, मीडियम लेवल, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस। हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि n+2 इनिंग्स में एवरेज 29 है और n इनिंग्स में एवरेज 30 है, इससे हम ये समझ जाते हैं कि ये जो 2 इनिंग्स आई है इसकी वजह से एवरेज एक कम हुई है, यानी जो भी लोग n थे इन लोगों ने एक एक रन अपनी इनिंग में से इन दोनों को दिया ताकि एवरेज बराबर हो सके। एवरेज का मतलब ये होता है, इसीलिए तो हम इसको रॉबिनहुड का कॉन्सेप्ट कहते थे कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांटा जाता है ताकि सबको बराबर हिस्सा मिल सके। तो इन एन ने हर एक ने एक एक रन दिया होगा, तब जाके इनके पास 29 यानी टोटल 58 हुए होंगे, और 53 तो उनके पास थे ही। तो अगर हर इनिंग एक एक दे और इनको 5 मिले तो कितनी इनिंग रही होंगी? ऑब्वियसली 5 ही इनिंग रही होंगी, बिकॉज हर इनिंग ने एक ही रन तो दिया है। जो एवरेज में डिक्रीज है 30 से 29 वो एक ही है। इससे हमें एन की वैल्यू 5 पता चल गई थी। एन की वैल्यू 5 पता चलने के बाद हमने ये देख लिया था, क्वेश्चन में गिवन था कि इन 5 इनिंग्स का एवरेज 30 है, तो टोटल स्कोर 150 रहा होगा। और किसी भी इनिंग में 38 से ज्यादा रन, 38 से कम स्कोर होना चाहिए, तो हमने 4 इनिंग्स में मैक्सिमम 37 37 37 लिया, ताकि फिफ्थ इनिंग जो हमारी एक्स है वो मिनिमाइज हो सके। अगर आपको इसको मिनिमम करना है तो ऑब्वियसली बाकी सबको मैक्सिमम करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट हमने लगाया। तो 4 इनिंग में 148 रन ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 पॉसिबल है, जो ऑप्शन नंबर बी था। तो दैट वाज आवर आंसर। अगर आप कॉन्सेप्चुअली करोगे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। एक बार आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिए, या फिर हमारा एवरेजेस का कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए, उसे समझ के दोबारा ट्राई करिए, एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट।